हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन। आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस चल रहा था उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल और इकाई के घनमूल के बारे में। तो बस आप जैसा कि देख पा रहे हैं 30 सेकंड में ही किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और बिल्कुल छोटा ही फॉर्मूला है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा या हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है कि अंडररूट a प्लस आयोटा b आता है, अंडररूट a प्लस आयोटा b आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस माइनस अंडररूट ऑफ मॉड z प्लस a अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा अंडररूट मॉड z माइनस a अपॉन 2। ये सूत्र याद रखना है। बस इसमें एक कंडीशन याद रखनी है कि यदि आपके पास a माइनस आयोटा b आता है, यानी कि काल्पनिक भाग माइनस में आता है, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लस माइनस अंडररूट ऑफ मॉड z प्लस a अपॉन 2 माइनस प्लस आयोटा अंडररूट ऑफ मॉड z माइनस a अपॉन 2। तो एक चीज जगह कहां चेंज हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहां पर और यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा कब, जब अपने पास जो b का मान है, b का मान ऋणात्मक आ जाए, b का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, ये चीज याद रखिएगा। बाकी अगर a का मान ऋणात्मक आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। बस आपको b का मान देखना है, अगर b का मान ऋणात्मक आता है तो यहां पर ये दोनों ही चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो चलते हैं आगे, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि z बराबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। तो यहां से a का मान आया 1 और मॉड z का मान हमारे पास आया अंडररूट 2। हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बोलता है, प्लस माइनस मॉड में क्या आएगा, z प्लस a अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस a अपॉन 2। तो इसके अंदर मान रखना है बस आपको, ये प्लस माइनस, ये हमारे पास आया अंडररूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा अंडररूट में 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने z बराबर दे दिया 1 माइनस आयोटा, क्या दे दिया, 1 माइनस आयोटा, इस क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा कि अगर a का मान सेम आ रहा है 1 और मॉड z का मान भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है अंडररूट 2, तो आंसर तो ऐसा ही आएगा, यानी कि अंडररूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे देखिए काल्पनिक भाग क्या है, यहाँ पर काल्पनिक भाग माइनस में है, इसके अंदर काल्पनिक भाग माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस लगेगा, ये आयोटा अंडररूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये आंसर निकालना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z बराबर माइनस 7 आयोटा, ठीक है, तो इसका वर्गमूल अपन को निकालना है, हम सब में वर्गमूल ही निकालना है। तो सॉरी, a का मान 0 क्योंकि वास्तविक भाग 0 है, मॉड z क्या हो जाएगा 7। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, मॉड z का मान 7 प्लस 0 अपॉन 2, काल्पनिक भाग किसमें, माइनस के अंदर, तो यहां क्या लगेगा, माइनस प्लस, ठीक है, ये आयोटा, ये हो जाएगा 7 माइनस 0 अपॉन 2, तो प्लस माइनस अंडररूट 7 बटा 2 माइनस प्लस आयोटा अंडररूट 7 बटा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, वर्गमूल आ चुका है। तो वर्गमूल का एक फॉर्मूला इजी से याद रखना और एक पॉइंट याद रखना है कि काल्पनिक भाग जब माइनस में आएगा तो ये जो चिन्ह होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। a का मान यानी कि वास्तविक भाग माइनस में हो प्लस में हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, b के मान से आपको ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं, आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी सा सूत्र है ये, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रो बन जाएंगे इस फॉर्मूले के, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं घनमूल, इकाई का घनमूल। तो इकाई का घनमूल है हमारे पास, इकाई का घनमूल। तो इकाई का घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है क्वेश्चन के ऊपर, एक चीज याद रखिएगा कि आरपीसी के एग्जाम में वर्गमूल का क्वेश्चन तो आया हुआ है और घनमूल का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कैसे आएगा वो भी अपन बात करेंगे, वर्गमूल का क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा।
ये चीज याद रखिए। आगे चलते हैं और देखते हैं घनमूल क्या बोलता है। घनमूल घनमूल अगर मैं एक्स क्यूब बराबर 1 ले लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं घनमूल की बात कर रहा हूं तो चलिए शुरुआत से देख लेते हैं कि x बराबर मुझे 1 का घनमूल निकालना है 1/3, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर लेता हूं। एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को लिख सकता हूं मैं इस प्रकार से, ठीक है। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। तो यहां से x का मान क्या आया, 1 आया इसका, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो जिसका मैं हल ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अगर धराचार्य सूत्र लगा के मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये मान आएगा, x का ये मान आएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 है इसको ओमेगा से लिखेंगे, और -1 माइनस √3 आयोटा है अपॉन में 2 इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर से। तो ये एक चीज याद रखिएगा। यहां से एक बात और पता चल जाती है कि क्या पता चलती है, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इतना दिमाग लगाते नहीं है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे पॉइंट्स में बन जाते हैं कि ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ओमेगा बार होता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या होते हैं, इकाई के घनमूल होते हैं, इकाई के घनमूल, ठीक है। इकाई के क्या होंगे, ये घनमूल होंगे। अब आगे देखते हैं कि अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दूं तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, इसका मान हमेशा आएगा हमारे पास 0। इसका मान क्या आएगा हमारे पास, 0। क्यों आएगा देख लेते हैं वापस। देखिए इसको जोड़ूंगा तो ये माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, -1 1 और ये 1, ये वाला 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू ये भी आ रही है, एक्स की वैल्यू ये भी आ रही है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n का मान क्या होगा। तो इसके दो मान हो सकते हैं, पहला मान क्या होगा 0 और दूसरा मान क्या होगा 3। ये 3 कब होगा, जब n क्या होगा, n होगा 3 का गुणज, n क्या होगा 3 का गुणज, और जब n का मान 3 का गुणज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, n का मान कुछ भी दिया जा सकता है और फिर आपके पास आंसर पूछ ले कि क्या आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12, इसका मान क्या होगा। तो यहां पे देखिए n जो है वो 3 का गुणज है, n का मान 6 है, 2n का मान 12 है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। n का मान 6 आ रहा है, 6 क्या है 3 का गुणज है, तो इसका आंसर सीधा क्या है ना 3 आएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि शायद एग्जाम में भी आया हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन, देखिएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होल पावर, यहां पे आ गया 99 का मान होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप लिख दीजिए, और नहीं आता है तो इस वीडियो को ठीक ढंग से देखिएगा। तो जिनको ये पता है कि ये मान किसका है, ये मान है हमारे पास ओमेगा का, ओमेगा की घात 99, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ओमेगा की घात 3 आता है तो उसका आंसर क्या आता है 1, यानी कि 3 का गुणज आएगा तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो ये 3 का गुणज है या नहीं है, ये 3 का गुणज है या नहीं है देख लीजिए। मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा की घात 3 इंटू 33, 3 × 9 3 × 9, तो ओमेगा की घात 3 क्या है 1 है, 1 की घात 33 क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। वहां पर जिसको ये पता नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो वहां पर गड़बड़ कर देगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओमेगा का पूर्णांक
और ओमेगा स्क्वायर का कोणांक। ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो कोणांक कैसे निकालना है आपको बताइए। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा लिख सकते हैं। हमें ये भी पता है कि tan थीटा हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा हम निकालते हैं मॉड ऑफ b/a। वापस रिकॉल कर लीजिएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, √3 बचेगा tan थीटा, और √3 कहां होता है भाई, tan थीटा के अंदर देखिए 60 का मान होता है, तो पाई बाय क्या होगा आपके पास 3, 60 का मान पाई बाय 3, ठीक है। लेकिन ये जो है ये किसके अंदर, कौन से चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है भाई, थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है पाई माइनस पाई बाय 3। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। तो आपके पास इसका कोणांक क्या आया 2 पाई बाय 3। इसी प्रकार से आप इसका कोणांक निकाल सकते हैं। इसका कोणांक आपको खुद को निकालना है बिल्कुल इसी मेथड से, और याद रखना है कि ओमेगा स्क्वायर का कोणांक क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक अगली और प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास आ जाता है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c हो और a b c तीनों ही क्या हो, वास्तविक संख्या हो। ये चीज याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है तो ऐसा तभी संभव है जब a b और c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट और है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज होगा, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स अगर वृत्त पर स्थित है, अगर क्या है, वृत्त पर स्थित है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी इकाई। वो इकाई वृत्त का त्रिज्या वाला इकाई त्रिज्या का वृत्त होगा और उसका केंद्र हमेशा 0,0 होगा। तो ये ज्यामिति निरूपण से संबंधित जो पॉइंट है, अभी तक हमने ज्यामिति निरूपण पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा क्या स्टडी भी नहीं किया है ठीक ढंग से, तो उसके अंदर से तो क्वेश्चन आता ही है। ये 2 पॉइंट मैंने वहां पे यहां बता दिए हैं कि 1 ओमेगा स्क्वायर आता था त्रिभुज का शीर्ष हो गए, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। अगर ये तीनों पॉइंट्स वृत्त पर स्थित हैं तो वो क्या होगा, इकाई त्रिज्या वाला वृत्त होगा, इकाई त्रिज्या का वृत्त होगा, और उसके वृत्त का केंद्र क्या होगा, 0,0। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।